बनता है तो भी आप जानो, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये परम सत्य है। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप तो जानते हैं, हमारी तो आवाज सुनने के लिए लोग पास में कान लगा लेते थे कि बड़ा धीरे बोलते हैं यार, ठीक है। आज भी कई लोग कहते हैं बाबा जी आप कथा में ऐसा दहाड़ते हो और जब आप उसके पास बैठते तो आप बात तक नहीं करते हो। ऐसा निश्चित रूप से मुझे भी, मैं भी कभी जब अपने वीडियोस देखता हूँ, अपने मतलब अब वो जो चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये मैं बोल रहा हूँ, मेरा तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस तरह की कोई भी बात रख सकूं। लेकिन फिर लगता है नहीं, कहीं ना कहीं परमात्मा भगवान सूर्यदेव की निरंतर जो कृपा बरस रही है। मैं अपना आदर्श सूर्य को मानता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि भगवान सूर्यदेव का अपना आदर्श मानिए। जब आप सूर्य देव को अपना आदर्श मानेंगे, सूर्य निरंतर बिना कुछ लिए देने का प्रयास करता है। भगवान राम ने ये किया, किसी के साथ कोई भेद नहीं किया। आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कहां पैदा हुए हैं, कौन सा कुल है, कौन सा गोत्र है, और कितना बड़ा विशाल परिवार राम जी ने बना लिया। अगर वो भेद करते तो आज राम राज्य की बात नहीं होती। कल हम लोगों ने कितना बढ़िया नृत्य हमारे बच्चों ने किया। राम राज्य साकार हो उठे, कलयुग सतयुग बन जाए। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं। संसार में आप आए हैं, आपके द्वारा ईश्वर की जो भी योजना होगी ईश्वर आपसे वो करवा लेंगे। आप करना चाहें या ना करना चाहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोचिए आप क्या नहीं करना चाहते? आप तो चाहते हैं कि पथवारी की सबसे बड़ी बिल्डिंग मेरी हो, सब चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा सबसे होशियार हो, ठीक है। हाँ, गीता का जो नियम है कि कर्म करो, लेकिन उससे भी पहले एक नियम है, क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस बात को याद रखो। छोटी सी लाइन है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं। एक लाइन याद कर लो, उस लाइन पर जियो। क्या है? बीज तो बोना है, लेकिन आप धरती माता से ठेका नहीं कर सकते हैं कि धरती माता मैं एक ही बीज बोऊंगा तो आप कितना दोगी। धरती माता कहती है पहले समर्पण कर, समर्पण करके भूल जा कि तूने मुझ में जो है कुछ अर्पित किया है। भूलना पड़ेगा। वो दाना जो आपने बोया, वो दाना नष्ट भी हो सकता है। मिट्टी में मिला दिया ना आपने। घर में जब कोई बच्चे को सामान ले आते हैं गलत, तो क्या बोलते हैं? पूरा पैसा मिट्टी में मिला दिया। और आपने एक बोरा चावल के चक्कर में, एक बोरा गेहूं के चक्कर में सारा मिट्टी में नहीं मिलाया। लेकिन आपको भरोसा है उस परम पिता परमात्मा पर कि परमात्मा मेरा नुकसान नहीं होने देंगे। अगर आपने एक बोरा गेहूं बो दिया है तो आपको भरोसा है कि मेरा 40 बोरा 50 बोरा गेहूं कहीं नहीं गया, 20 बोरा गेहूं कहीं नहीं गया। क्यों? अरे मिट्टी में डालने के बाद कैसे संभव है? यही है भरोसा। और जो भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान उन पर भरोसा करते हैं, और जिस पर भगवान भरोसा करते हैं उस पर कोई शक करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हमेशा निवेदन करते हैं और एक बात हमेशा कहते हैं आपसे। एक बार क्या हुआ, एक बड़ी अच्छी घटना याद आती है। एक बार एक कहते हैं स्वर्ग लोक से संत जी आए, और संत जी जब आए तो गांव में प्रवेश किया उन्होंने, और गांव में प्रवेश करते ही उन्होंने कहा आज हम जो है एक लिस्ट लेकर के आए हैं। तो किसी ने पूछा कि भैया किसकी लिस्ट है? महाराज जी ये लिस्ट किसकी है? बोले जो लोग भगवान को याद करते हैं। बोले मेरा नाम है इसमें? बोले नहीं है तुम्हारा नाम। दुखी हुआ बेचारा, भगवान को याद करता था बहुत। दुखी हुआ कि बताओ मैं भगवान को याद करता हूं, मेरा नाम नहीं है। कुछ दिनों बाद फिर से वो आए और फिर वो गया। बोले अरे आप तो उस दिन आए थे ना लिस्ट लेके, जो भगवान को याद करते उनकी लिस्ट लाए थे आप? बोले हाँ। बोले आज क्या लाए? बोले जिनको भगवान याद करते हैं आज उनकी लिस्ट लेके आया हूं। तो वो जाने लगा आगे। बोले जब मैं याद करता हूं तो मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं है, तो इनसे क्या पूछूं? और जब जाने लगे तो बोले रुको,
तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया, मेरा नाम तो राम प्रसाद है। बोले, इसमें सबसे ऊपर तुम्हारा नाम लिखा है। भगवान सबसे पहले तुमको याद करते हैं, और जिसको भगवान याद करते हैं उसको फिर संसार भूल भी जाए, उसको किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान ने जिसको याद कर लिया, आप भी ऐसे ही बने कि आपको भगवान याद करें। और वो कब होगा? जब आप भगवान को निरंतर याद करेंगे। भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर दीजिए। अकेले नाम लेने से नहीं होगा। नाम बहुत ले लिए, बहुत नाम लेते हैं, श्री राम जय जय राम। हम लोग खूब जो है खूब माला का जाप करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं। और तो लोगों ने तो गाने बना दिए कि राम नाम जपना पराया माल अपना। कैसे बनेगा ये? जिस राम ने अपने आप को समर्पित कर दिया, उस राम के लिए कहते हैं कि राम नाम जपना पराया माल अपना। हमारे राम को कलंकित किया जा रहा है आज। बड़े दुख की बात है। उसको बचाना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। और कोई अपनी जिम्मेदारी माने ना माने, मैं तो प्रभु अपने श्री राम को, इस तन को, इस मन को, इस विचार को समर्पित करके, और सबके अंदर राम जैसा एक चरित्र का निर्माण हो। क्योंकि जब राम के चरित्र का निर्माण होगा तो फिर अपने आप अयोध्या बनेगी। जहां राम वहां अयोध्या। आज इतनी जनसंख्या, अगर सब लोग अयोध्या जाना चाहें तो जा नहीं सकते हैं। ना रेलगाड़ी पहुंचा सकती है, ना हवाई जहाज पहुंचा सकता, और पहुंच भी गए तो वहां पर रुकेंगे कहां?